ओके, तो एक्चुअल जो एग्जाम में आपको सम आने वाला है फॉर 10 मार्क्स वो आएगा प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है ये आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। यहां पे देखो ये नंबर्स ऑफ स्टेप्स हैं। इसमें ना बेटा सबसे ज्यादा जो मार्क्स रहते हैं ना वो इसके लिए रहते हैं 4 मार्क्स, और बीच में आपके 1-2 मार्क्स रहते हैं, फिर ये फाइनल आंसर के लिए 4 मार्क्स। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हम समझते हैं कि क्या है। यहां पे देखो आप, ये आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि ऑर्डर लगने का आपका खर्च कितना आ रहा है, प्लस कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, कि आपने एक बार माल मंगा लिया तो माल को आप रखोगे ना, स्टोरेज करके रखोगे तो आपकी इन्वेंट्री बनती है, तो उसका खर्चा क्या आ रहा है, प्लस माल खरीदने का पैसा कितना लग रहा है, कॉस्ट ऑफ परचेसिंग मटेरियल, ठीक है। आई होप आपके लॉजिक में ये बैठ रहा है, ठीक। लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि ऑर्डर कितना होना चाहिए। तो ये देखो यहां पर आपका ये ऑर्डरिंग कॉस्ट से पहले क्या आता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, क्या आता है आपका, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक। उसके बाद आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा। अगेन आपका कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको इन्वेंट्री तो पता रहनी चाहिए ना कि एवरेज इन्वेंट्री क्या है, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री आप निकालोगे, तो यहां से आपको फिर मिलेगा कि आपकी कैरिंग कॉस्ट जो यहां काम आने वाला है, देन कॉस्ट ऑफ परचेस मटेरियल, ये आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये 7 स्टेप हो रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में व्हाट यू विल फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढोगे कितने हैं, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट, इसके अलग अलग फॉर्मूले से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस तरीके से आप निकालोगे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए आप क्या देखोगे, एनुअल डिमांड, कि एनुअल डिमांड कितनी है, ठीक है। ये सम्स करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको, प्लस ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज क्या होता है आपका, ऑर्डर साइज इज नथिंग बट योर ईओक्यू। क्या है आपका, ये ईओक्यू ही आपका ऑर्डर साइज है। तो ईओक्यू ढूंढोगे तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेगा यहां पे। आई होप क्लियर हो रहा है यहां तक के। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है आपका, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको यहां से मिल गया, ये जो आपका मिलेगा आंसर वो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया। और कॉस्ट पर ऑर्डर कहां पर है बताओ, ये आपका कॉस्ट पर ऑर्डर रहेगा, ठीक है। इसको आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया आपको, राइट। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कहां काम आने वाला है आपको, देखो यहां काम आने वाला है आपको, राइट। नेक्स्ट क्या ढूंढोगे आप, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या रहेगी आपकी, जो आपका ईओक्यू आया था ना उसको सिंपल डिवाइड बाई 2 करना है आपको। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वहां पे ऑर्डर साइज में आपका ईओक्यू आ रहा है, राइट। और फिर आपका अगेन एवरेज इन्वेंट्री ढूंढते वक्त जो आपका ईओक्यू है उसको आप डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आप फाइंड करने वाले हो कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगा आपका, एवरेज इन्वेंट्री, ये अभी आपको ऊपर मिला, ठीक है, इनटू इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ये कहां से मिलने वाला है आपको, ये जो आई है ना आपका, दैट इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। वो जो 25% का हमने 0.25 किया था, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। कहां से मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट, ये जो सी है ना आपका, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। तो यहां से आपको कैरिंग कॉस्ट मिल गया जो कि आपको यहां काम आने वाला है। नेक्स्ट यू विल फाइंड कॉस्ट ऑफ परचेसिंग मटेरियल। तो ये क्या है आपका, एनुअल डिमांड, जो कि आपको सम के अंदर दिया होगा। और अगेन एनुअल डिमांड आपने यहां पे भी देखा था, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट पर यूनिट से, ठीक है। अब बेटा यहां प्रॉब्लम क्या आता है ना, सम इजी है, इट्स सिंपल। देखो आप देखोगे ना कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि इसके अंदर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री पूछा है। लेकिन ये किस सीक्वेंस में और क्या ढूंढना है, आप अगर थियरी की पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आप
2 घंटे लगाओगे, 1.5 घंटे लगाओगे एक आंसर याद करने के लिए, आई वुड से आप 1 घंटा लगाओ और इतना सा इसको मेमोराइज करो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको पता चल गया, नंबर ऑफ ऑर्डर किस तरीके से करते हैं ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको याद रखने के लिए एकदम सिंपल सा एक टर्म आपको यहां पे दे रहा हूं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो आपको पता है, सीधा आप लिखना नो ACT, नो ACCT, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेस मटेरियल, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। समझे? इसमें से सेकंड और ये CC जो है ये आपका इक्वल टू होता है आपके T का, तो ये फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत नहीं है। इसके इमीडिएटली दो और वहां से दूसरा, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस ये वाला C प्लस ये वाला C विल बिकम योर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला तो आपका सेट हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर सिंपल आपको डिवाइड करना है, ये आप 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करो बिफोर स्टार्टिंग दिस सम। ये अगर आपको आ गया ना, बिलीव मी, इसके आगे चीजें खाली आपको नंबर्स डालना है, कैलसी पे बटन दबाना है, आंसर लेकर आना और इजीली 10 मार्क्स स्कोर करना है। डिमांड फोरकास्टिंग में इजीली कम से कम 5 मार्क्स के लिए तो आएगा। आप अगर पेपर इजी आया तो 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ये डेफिनेटली आपको 12 से 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो इजीली विद इन 1.5 आवर के अंदर आप दोनों सम प्रैक्टिस करते हो तो आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। नाउ आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द सम। सम देखते हैं यहां पे। सम क्या बोल रहा है यहां पे? ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स 20,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल। समझे? सम पढ़ने से पहले ऐसा ऐसा रीड कर लेने का। अच्छा, द एनुअल इन्वेंट्री समझ जाने का। बेटा कोई सा भी सम है, EOQ आपको ढूंढना ही पड़ेगा। तो EOQ आप यहां पे देखो, आपने फॉर्मूला लिखा इसका, ठीक है। अब क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके अंदर? A रिक्वायर्ड है तो आपने लिख दिया A। आपको CO रिक्वायर्ड है, आपने लिख दिया CO। यहां पे सिर्फ O लिखा हुआ है, इसको आप CO लिख सकते हो, ठीक है। आपको C रिक्वायर्ड है, कॉस्ट पर यूनिट, आपने C लिख दिया। I रिक्वायर्ड है, I लिख दिया आपने। अब यहां पे देखते हैं, ABC मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स व्हाट? 20,000 यूनिट्स। मतलब A आपका क्या हो जाएगा? 20,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल पर एनम, ठीक। इट कॉस्ट टू परचेस, देखो कॉस्ट टू परचेस कितना है? 45 पर ऑर्डर। मतलब आपका CO कितना हो जाएगा? 45 एंड ₹3 पर यूनिट ऑफ मटेरियल। बेटा यहां पे कॉस्ट पर ऑर्डर और कॉस्ट पर यूनिट में कंफ्यूज मत होना। पर यूनिट का हमेशा नंबर छोटा रहेगा और ऑर्डर का बड़ा रहेगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है? द एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज 15%। इधर आ जाओ, तो आई मिल गया 15 का, आपने 0.5 कर दिया, राइट। अब आप √2 इंटू ए कितना आ गया आपका? 20,000 इंटू 45, आपका ये क्या था? कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। नीचे आ जाओ, C क्या है आपका यहां पे? कॉस्ट पर यूनिट 3 इंटू 0.5, अंडर रूट करोगे, कैलसी में डालोगे, ये आंसर आपका आ जाएगा 22,000 यूनिट्स। ये तो ढूंढना ही आपको। आगे क्या बोलता है सम में? फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये तो हमने ढूंढ लिया, एंड द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ढूंढना हमने, क्या है? शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर, ये अलग ही झोल है। यस, तो एक एक करके चीजें ढूंढेंगे। फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये देखो हमने यहां पे अभी ढूंढ लिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल गया। देन ये क्या बोल रहे हैं? एंड द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। चलो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ढूंढते हैं यहां पे। कैलकुलेशन ऑफ द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जो हमने यहां पे फॉर्मूला देखा था ना बेटा पहले, जो मैं आपसे बोला था लर्न कर लो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड कितना है? 20,000 यूनिट्स, ठीक है। देन ऑर्डर साइज क्या था आपका? EOQ 20 से आप डिवाइड 2000 से डिवाइड करोगे, 10 आ गया आपको। देन व्हाट यू विल फाइंड? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है आपका? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर आपको ऊपर से मिल गया। कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है आपका? यहां पे आप कॉस्ट पर यूनिट से कंफ्यूज मत होना। तो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 45
45 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया। एवरेज इन्वेंट्री कितना है आपका, ये आपका ईओक्यू डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज ये देखो, ये 2000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया आपका 1000 यूनिट्स, ठीक है। नाउ कैरिंग कॉस्ट क्या है आपका, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री आपको ऊपर से मिल गया यहां पे। देन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, ये आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ये था, तो यहां पे आपने 0.15 डाला इंटू कॉस्ट पर यूनिट 3। कॉस्ट पर ऑर्डर और कॉस्ट पर यूनिट में आप कंफ्यूज होना नहीं, यहां पे देखो आप कॉस्ट पर ऑर्डर डाल रहे हो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर तो 45 आएगा, यहां पे कॉस्ट पर यूनिट डाल रहे हो तो 3 आएगा। ऐसे करके आप सिंपल से कैलकुलेट, देखो सिंपल सा एरिथमेटिक कैलकुलेशन है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस आपके कैलसी के अंदर, ये आपको नंबर यहां पे मिल गया। देन आप क्या सर्च करोगे, कॉस्ट ऑफ परचेसिंग मटीरियल, मटेरियल खरीदने में क्या खर्च आ रहा है, तो एनुअल डिमांड कितना था आपका, ऊपर है आपके पास, दैट इज 20,000, कॉस्ट पर यूनिट इज 3, कितना हो गया, ये नंबर आपको मिल गया, दैट इज रुपीज 60,000। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमने देखा था ना, इधर के 2 सी उधर का 1 ओ, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग यहां से मिला आपको 450, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना है आपका 450, परचेस मटेरियल 60,000, इसका आपने टोटल किया 60,900, आपका क्या आ गया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ये कुछ नहीं था बेटा, ये जो आपने यहाँ पे ये जो लर्न किया था ना, उसके अंदर सिर्फ आपको नंबर्स डालना है और कुछ नहीं है। तो वहां पे सिंपल नंबर्स डालने के लिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से आपको दिया गया है। अब वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से मेमोराइज कर लो। ये इतना पार्ट अगर आप मेमोराइज कर लेते हो ना, बिलीव मी आपके 10 से 12 मार्क्स ऐसे आपके हाथ में आ गए, ठीक है। नाउ कम टू दिस सम, यहां पे हमने फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल गया अपने को, एंड द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी हमने ढूंढ लिया। एक चीज और पूछ रहा है यहां पे, शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट ऑन द परचेस प्राइस प्रोवाइडेड ईच ऑर्डर इज ऑफ 5,000 यूनिट्स। क्या झोले भाई समझते हैं, यस 2% डिस्काउंट मिल रहा है किस पे, परचेस प्राइस पे, मतलब जो रेट में हम लोग माल खरीदने वाले हैं ना, उस पे अपने को 2% का डिस्काउंट है। प्रोवाइडेड ईच ऑर्डर इज 5,000 यूनिट। आओ समझते हैं यहां पे, इसी सम में समझते हैं बेटा। देखो ये रेट से अपने को मिल रहा है ना, मतलब पर यूनिट कितने का मिल रहा है अपने को 3 रुपए का, तो इस पे अपने को 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। प्लस ये यहां पे ये कह रहा है कि मिनिमम जो है ऑर्डर कितना होना चाहिए 5,000 यूनिट का, लेकिन हमने जो ईओक्यू निकाला था वो बोल रहा है कितना 2,000 यूनिट की जरूरत है। मतलब कि व्हाट दे आर सेइंग कि भाई अगर ये डिस्काउंट चाहिए ना आपको, तो इतना मिनिमम माल लेना पड़ेगा, समझे। अगर ये डिस्काउंट चाहिए तो ये माल लेना पड़ेगा इतना। अब 2,000 यूनिट अगर माल लोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो ये इसने ऑफर किया है, तो इसके ऑफर को चेक करते हैं। तो आपका इन केस ऑफ 2% डिस्काउंट, अब यहां पे आप ईओक्यू ढूंढोगे नहीं, ईओक्यू आपको मिला हुआ है, ठीक है। ये देखो कितना 5,000 यूनिट्स का, तो एनुअल डिमांड तो आपकी 20,000 यूनिट्स ही रहेगी, कॉस्ट पर ऑर्डर 45 ही रहेगा। अब यहां पे रेट कम हो रहा है कितना 2% डिस्काउंट, तो 3 माइनस 2% करना। यहां पे देखो अगेन आप लोग गलती करते हो, यहां गलती क्या करते हो बता रहा हूं, आप 2 को डिवाइड बाय 100 करते हो फिर उसको माइनस करते हो, ऐसा नहीं करना, सीधा आप 3 माइनस 2% करना डायरेक्टली। 2.94 आ गया, ये देखो। तो आप यहां पे क्या करोगे 3 माइनस 2%, 2.94 आ गया, ठीक है। आई आपका जो है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 15%, वो तो वही रहेगा। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको वो अंडर रूट डाल के ढूंढना नहीं है, वो बोल रहा है कि 5,000 यूनिट ही है इसका, राइट। अब आप ढूंढोगे आपका जो वो पूरा ये वाला फॉर्मूला था ना, यहाँ पे ये पूरा जो सीक्वेंस हमने बताया था, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये वो जो आपने यहाँ पे भी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए निकाला था, सेम प्रोसेस आप यहाँ पे, सेम स्टेप्स आप यहाँ पे फॉलो करोगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर, एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज। अभी देखो यहाँ पे ऑर्डर साइज आपका 5,000 है और वहां पे क्या आ रहा था 2,000, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे आपका चेंज हो गया, ठीक। अब एवरेज इन्वेंट्री वहां पे आपका 2,000 था, यहां पे आपका 5,000 आ रहा है, ठीक है।
ऐसे ही करते करते आप पूरा निकालोगे, राइट। लास्ट में आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो आ रहा है कितना, 60,082.5। कितना आ रहा है, 60,082.5। और यहां पे आपको कितना आ रहा था, 60,900। मतलब यहां पे आपको खर्चा ज्यादा आ रहा है। सो व्हाट यू विल राइट ओवर हियर, सिंस द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑर्डर is 5,000 unit is less, that is rupees 60,082.5 as compared to total inventory cost when the order quantity is 2,000 unit। मतलब जब 2,000 यूनिट से हम निकाल रहे हैं तो 60,900 आ रहा है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर एज इट लीड्स टू सेविंग ऑफ कितना, इतना। अभी ये जो आपका आया था ना 2000 यूनिट में इतना आ रहा था और 5000 यूनिट में इतना आ रहा था, इसको आप माइनस करोगे, दैट इज 60,900 माइनस 60,082.5 माइनस करोगे तो इतने की सेविंग हो रही है कंपनी। तो कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर। कौन सा ऑफर, ये जो इन्होंने दिया है ना, शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 2%, यस। क्यों, क्योंकि 1817 रुपए का अपने को फायदा हो रहा है। अब देखो बेटा यहां पे है ना, यहां से यहां तक अगर आप सम देखोगे ना तो सिंपल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो हमने पहले किया था उस तरीके से, उसके बेसिस पर आप टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल रहे हो। तो आप पहले क्या निकालोगे, देखो यहां से यहां तक के, सॉरी, फिर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने ढूंढा, ठीक, देन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ढूंढा आपने, ये दो चीज ढूंढा। अगेन आपने इन द केस ऑफ 2% डिस्काउंट मिलता है तो कैसे करते हैं, सिंपल सी चीज है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहां आपने ढूंढा, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए एक पूरा स्टेप से फॉर्मूले का वो आपने लगाया। इन केस ऑफ 2% डिस्काउंट में सेम डिमांड सेम कॉस्ट पर ऑर्डर, डिस्काउंट हो रहा है -2% का, सिली मिस्टेक करना नहीं यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 5000 यूनिट आपको डायरेक्टली मिली हुई है। इस तरीके से आपको फाइनल आंसर ये मिला। यहाँ पे आपने ये आंसर और ये आंसर को आपने कंपेयर किया तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे अपने को माल सस्ता पड़ रहा है, इसका आपने डिफरेंसेस निकाला तो इतने का फायदा हो रहा है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। ये टीम ये टीम बैठी है यहाँ पे इस तरीके से शूट करते हुए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड आई होप कि आप लोगों को एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। थैंक यू।